इंग्लिश में हम सभी ने 3 टेंस तो पढ़े ही हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद इन सब के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट के अलग, पास्ट के अलग और फ्यूचर टेंस के अलग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर ये चार्ट फार्मूले की मदद से याद रख सकते हो और इनका इस्तेमाल आपको करना है जब भी आप सेंटेंस मेकिंग करते हो। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट, तो इसमें जो आपको फार्मूला याद रखना है, नियम आपको याद रखना है सेंटेंस बनाते वक्त। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। सिंपल पास्ट के जब भी आप सेंटेंस वाक्य लिखते हो तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। सब्जेक्ट सबसे पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, तो आई रोट अ लेटर यस्टरडे। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। दूसरा पास्ट टेंस का जो हमारा पार्ट है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका जो रूल है उसमें आपको याद रखना है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब वज और वर्ब, और फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन यू कॉल्ड मी। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। उसके बाद तीसरा हमारे यहाँ पे आता है पास्ट परफेक्ट। तो इसका रूल है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, हैड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो एक हमारा सेंटेंस है, आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर यू केम। उसके बाद हमारा अगला नंबर आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसका रूल है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैड के बाद बीन आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर व्हेन यू अराइव्ड। तो ये हमारे पास्ट टेंस के पार्ट के सेंटेंस है। उसके बाद हमारा प्रेजेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो इसका रूल भी सिंपल है, सब्जेक्ट सबसे पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या फिर ई एस लगता है सिंगुलर के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर यहाँ पर एक इसका सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर एवरी वीक। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करें तो इसका रूल है सब्जेक्ट सबसे पहले, इज़ एम आर ई हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इसका यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर राइट नाउ। तो तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका जो रूल है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर आता है हैज़ हैव, और हैज़ आएगा या फिर हैव, ये डिपेंड करता है आपका सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, आई हैव रिटन अ लेटर टुडे। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका रूल है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर आता है हैज़ हैव, फिर आता है बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इसका एक यहाँ पर सेंटेंस है, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर में सबसे पहला सिंपल फ्यूचर, इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल और सेल डिपेंड करता है सिंगुलर और प्लूरल पे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो एक इसका यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई विल राइट अ लेटर टुमारो। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो रूल आपको फॉलो करना है, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर आएगा विल बी, सेल बी, फिर आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल है, आई विल बी राइटिंग अ लेटर व्हेन यू विजिट मी। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में जो रूल याद रखना है, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर आता है विल हैव, और उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक सेंटेंस हमारे पास है, आई विल हैव रिटन अ लेटर बाय द टाइम यू कम। उसके बाद हमारा अगला टेंस जो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेगा, जिसमें आपको यहाँ पर रूल फॉलो करना है। सब्जेक्ट सबसे पहले, विल हैव बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक सेंटेंस जो हमें यहाँ पे दिया गया है, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स व्हेन यू सी मी। तो ये रूल है यहाँ पर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के। तो ये सब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा अलग अलग वीडियो में। अभी तक ये रूल आपको याद रखना है और सेंटेंस मेकिंग आपको कुछ इस प्रकार करनी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।